तो गाइस ये पहले वाले दिन की वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अब। और मुझे मैं बोल रही थी ना आपको कि अलमारियाँ भी ये बेड डाले थे उससे अगले दिन की वीडियो के कुछ पार्ट हैं जो बच गए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हमारी ये छोटे छोटे अलमीराएँ हैं जो साहब ने बनाई हुई हैं, तो उनको हम अभी तक यूज़ कर ही रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि हमारा फर्नीचर अभी जो बनवाना है वो बनेगा। उसके बाद में इनको देखते हैं मतलब क्या कर पाते हैं, इनके लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी हमें इनको यूज़ करना है और धीरे धीरे करके ये चीज़ें मतलब हम लोग इनको भी कैसे यूज़ करेंगे वो फर्नीचर बन जाएगा। उसके बाद में डिसाइड करेंगे जो क्रोकरी है की यूनिट आएंगी किचन का, जो हमारा फर्नीचर बन जाएगा उसके बाद में देखते हैं। तो मैं कुछ अपनी क्रोकरी को इधर इस अलमीरा में जचा रही हूँ और दूसरी को खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये जाएगा हमारे टीवी वाली यूनिट है, वो देखते हैं कब बनती है। और अभी मतलब उसको डिसाइड कर रहे हैं किस टाइप से बनाना है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए। तो सब चीज़ें क्या होता है ना कि पहले मोल भाव ताव ये भी करना पड़ता है, फिर वो मॉडल भी तैयार करना पड़ता है, फिर मतलब किस हिसाब से बनानी है। तो कई चीज़ें आप सब समझ सकते हो, घर में बहुत सारा टाइम भी जाता है और कुछ चीज़ें टाइम मिलता नहीं है, तो फिर उसके बाद में वो रह जाती हैं और फिर टाइम तो लगता ही है उन चीज़ों को पूरा करते करते। तो मैं ऐसे ही अपनी क्रोकरी को मतलब पूछ पाछ के जचा रही हूँ। और उसको पूछना भी था, क्योंकि ये वाला जो हॉल है हमारा, नीचे वाला जो लिविंग रूम है हमारा, इसको साफ भी करना है, क्योंकि अब नवरात्रि के बाद 9 दिन पूजा होगी ना। तो मतलब आपको सबको पता है अखंड जोत जलती है, तब थोड़ा सा घर पर्दे हैं वो सब चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी। धूप दिया और कपूर जलता है तो वही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं अलमारियों की। फिर मैंने सोचा कि अपनी जो कालीन है उसको भी झड़का देती हूँ। और साहब बोल रही थी मम्मी ये वाली यहाँ रख देते हैं, ये वाली यहाँ रख देते हैं। तो फाइनली जो हमारी दिवाली की जो सेटिंग है ना फिलहाल में वो हो रही है। तो दिवाली के ऊपर हमारी जो की तो ही सेटिंग रहेगी। और पहले ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने रूमों को सेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको सबको बता दिया है कि कलर भी हो गया, पेंट भी हो गया, और दरवाज़ों की साफ़ सफाई है वो नीचे वालों की बची है। मतलब कहने का ये कि कई बार हो गए वैसे तो साफ़, लेकिन थोड़ा बहुत पेंट किया है दरवाज़ों के ऊपर, जंगलों में, और जंगलों के वाइट वाले जो पतले पतले वो होते हैं ना उन पे भी तो थोड़ा दाग वाग लग जाता है शीशे के पेंट का। तो वो क्या है तारपेन के साथ ही उतरेगा। तो वही चीज़ है जो नीचे वाले एक डोर की बची हुई है, खिड़की की और डोर की, तो वो भी हो जाएगी धीरे धीरे। और फिर हम लोग ले गए इस अलमीरा को ऊपर, और ऊपर यहाँ करनी है हमने गाइज अपनी मिनी किचन है वो तैयार करनी है। तो इस पे हमने रखना है अपने पुराने वाला चूल्हा जो हम लोग हमेशा यूज़ करते थे। और उसका यहाँ रखने का एक ही मकसद है हमारा कि यहाँ पे हम लोग, हमारा मंदिर है, शिवलिंग भी हमने यही स्थापित किया हुआ है छत पे, ये हमारे तुलसी जी का दिया है। तो वो सब करके हम लोग घी जो है वो ऊपर नीचे ताना मतलब अभी सर्दियाँ भी आ जाएंगी तो घी जम जाता है, तो उसको ताने के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है। और फिर कभी कभार है ना ऐसे पिकनिक टाइप का मूड हो ना तो ऊपर ही चाय वाय बना लो। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि चूल्हा पड़ा पड़ा अच्छा नहीं होता है, तो वो भी हमारा यूज़ हो जाएगा। और सिलेंडर हमारे पास में दो हैं, दो रेगुलेटर हैं, तो वो चीज़ों की कोई ऐसा था नहीं। तो मिनी जो किचन है ना वो हमें यहाँ पे स्थापित करनी थी। तो बच्चे पढ़ते हैं कई कई बार कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय, तो कॉफ़ी की मशीन भी मेरे को लेनी है। तो वहाँ भी ये मैं इसी के लिए ये पर्पज़ से ही मैं चूल्हे को यहाँ स्थापित कर रही हूँ, मतलब अपने ऊपर वाले उसमें। तो हम लोग ऐसे थोड़ी प्लान भी बना रहे हैं, उसको सेट भी कर रहे हैं। दोनों मम्मी बेटी लगे हुए हैं और साफ कर रहे थे दरवाजे और खिड़की को साफ। तो हमारा जो ऊपर वाला काम है वो पूरा हो जाएगा। और देख लो ये चूल्हा निकाल के ले आई, और उसके साथ में है ना पाइप और ये रेगुलेटर है ना ये इसी के साथ का ही है। तो हमने नीचे अपना दूसरा लगा लिया जो नए वाला है, वो वाला नए वाली पाइप लगा ली है। तो मैं बोल रही थी कि इधर हमारा फ्रिज आ जाएगा, इधर हमारा चूल्हा आ जाएगा, और अपना मिनी सा किचन है वो तैयार हो जाएगा। तो गाइस आज था मंगलवार, तो मंगलवार के दिन हमने सोचा कि चूल्हे को जलाते नहीं हैं, बुधवार को जलाएंगे। तो उसी चक्कर में हमने फिर ये जो पानी वाला बनता है ये पीने का ही है, हमारी टोकनी जिसको बोलते हैं, तो वो भी यहीं पे रख लेंगे। तो छोटा सा हमारा पर्पज़ यही है कि अपना भगवान जहाँ होने चाहिए, हमारा रसोई की व्यवस्था और घर हमारा ही है। तो ऐसे ही एकदम से छोड़ देंगे ना कि नीचे नीचे रहने लग जाएंगे तो ऊपर वाले घर में आएंगे नहीं। तो कुछ दिन चाव चाव में चक्कर काटते रहेंगे, फिर इसको एकदम से पोस्टपोन कर देंगे कि भाई चलो बाहरी झाड़ी निकल गई, चलो चलो उधर ही रहने की आदत हो जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि अपने घर जितना भी बड़ा घर है उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ हम लोग सब चीज़ों के तरीके से करेंगे। तो हमारा मतलब ये घर भी है सेट होता रहेगा। उसके बाद में मैंने पूरे घर के अंदर से झाड़ू वाड़ू निकाल ली सब पूछ पाछ के, और मैं आ गई हूँ पैड़े में। तो जितने पत्ते वत्ते होते हैं ना छोटे
पौधों के, वो उनके पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको भी मैंने कर लिया है साफ। और ये जो पेड़े वाले जो हमारे गमले हैं ना, इनको भी मैं सोच रही थी कि पेंट कर देते हैं, एक दिन में हो जाएगा एक जैसा सा कलर। मतलब पेंट जितना भी बचेगा वो पूरा इकट्ठा करके इनको कर देंगे। और आप देख सकते हो कितने पत्ते से निकल गए हैं। और जो हमारे पेड़े का ये जो जूते वाला कॉर्नर है ना, ये भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। मैंने एकदम इनको भी डेकोरेशन टाइप में कर दिया है गाइज, लेकिन अभी और भी होना है, देखते हैं किस टाइप से इसको कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना कचरा निकला है। और ये जो है ना, ये दोपहर तक हम लोग खोल देते हैं पर्दे, ये ग्लास के जगह पे लगे हुए हैं, फिर उनको शाम को बंद कर देते हैं। तो मेरी मशीन आ गई गाइज इस जगह पे, आप देख सकते हो। बाहर की साइड मैंने मशीन लगा ली है ताकि मैं अकेली रहूं घर में, तो दोनों नीचे वाले और ऊपर वाले घर की दोनों की रुखाड़ी हो जाए। और इसको जगह भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे सब यहाँ से अच्छी जगह कहीं नहीं लगी। और मैं हर्षा को बोलती जा रही थी कि माँ अच्छी लग रही है ना मशीन, हर्षा बोली हाँ। तो ये देख लो गाइज, मेरी जो ऊपर वाला हॉल है उसमें मिनी किचन है, वो तैयार, मतलब 50% तैयार कर दी है। और बाकी जो होगा वो आपके साथ में करेंगे शेयर। चूल्हा बाहर निकल गया है, इसको पैक करके हमने अंदर नहीं रखा। और ये दराज वाली अलमीराएँ हैं नीचे इनके, वो भी हैं। और ये थोड़ी सी है ना बहुत पुरानी हो गई है गाइज, तो ये बहुत राउंड अप करके आई है, ऑल इंडिया में घूम के आई है, तो थोड़ी सी इसकी हमने मरम्मत भी करवानी है। तो देखते हैं, लकड़ी का काम एक बार लगेगा तो फिर जाके एक एक बार है ना आदमी को बुलाओ तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, और थोड़ा मतलब हर रोज कचरा खिंडता है। तो हम सोचते हैं कि एक ही बार में अपना सारा काम निपटा लें जो हमें करवाना है। तो उसी चक्कर में इसके ऊपर गाइज हमने रख लिया है चूल्हा। और हमारा ऊपर का घर है वो एकदम मस्त वाला तैयार हो गया है, और अंदर वाला रूम है। लेकिन गाइज मैं दिवाली से पहले आपको टूर ज़रूर दूंगी अपना 3 बार में होके आएगा, ये एक बार में आएगा नहीं। 3 बार इसका, मुझे 3 पार्टों में इसका अपने घर का टूर देना पड़ेगा। और ये ऊपर वाला जो मेरा रूम है ना, जो हमारा बेडरूम होगा, ये ऊपर सोएंगे तब। तो ये वाला में आप कलर देख सकते हो कितना मस्त जच रहा है। और ये हर्षा ने आवाज़ तो दी है ना, पता नहीं कहाँ क्या हो गया, तो पूरी आवाज़ कट गई थी इसकी, तो मैंने फिर देनी पड़ी है। और ऊपर वाले जो बेड है ना, ये वाला, इसमें गद्दे नहीं लगे हैं गाइस, गद्दरे लगे हैं, आपको पता हो रूई के जो भरे जाते हैं। तो देखते हैं कब तक इसका मतलब हो पाता है, गद्दे लेके आते हैं। और ये मेरा जो नया रूम बना था ना, वो हमने इस टाइप से सीटिंग सी बना के इसको तैयार कर दिया है। और पर्दे भी बड़े मस्त लग रहे हैं, आप देख सकते हो मेहंदी मेहंदी कलर के जो पर्दे हैं। तो हमने आज ऊपर की बहुत सारी सफाई की है दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, और आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर स्वागत है गाइस। और आज है गाइस लास्ट नवरात्रि, मतलब आज वैसे अष्टमी भी है और नवमी भी है, और नवमी शाम को शुरू होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग नवमी पे कन्या पूजन करते हैं, तो वो हम शाम को ही करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि घर में जो है 9 बज गए ना, ये 10 बज रहे हैं, 10 बज गए हैं गाइस। झाड़ू पोछा सारा कर दिया हमने सोचा पहले आज काम कर लेते हैं। और ज़्यादा ऐसा कुछ काम है नहीं हमें, मतलब वैसे काम तो है ही, घर के अंदर काम होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ, जैसे कल हमें बहुत सारा काम था ना, वैसे ऐसा कुछ काम नहीं है हमें। तो अभी जो है, तो हमने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है। और दीदी ने कृष्णा जी को भी नहला दिया। और गाइस आज जो है ना, पिकॉक ग्रीन पहनना था, मतलब पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो भी रंग होता है ना, उस टाइप का आप कुछ भी पहन सकते हो। तो दीदी मैं आपको दिखाती हूँ, उसने भी पूरे कपड़े पहने नहीं है, वो आधे कपड़े पहन के घूम रही है, बोल रही है कि मैं लहंगा वगैरह पहनूँ तो गर्मी लगेगी, उससे पहले मैं सारी पूजा वाले काम कर देती हूँ। तो फिर अभी वो वहीं कर रही है, तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मम्मी अभी नहा के नहीं आई हैं, पापा भी ऊपर से नहीं आए नीचे, वो लोग आएंगे उसके बाद मैं जाऊंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि दीदी अभी क्या कर रही है। वो अभी माता जी की माला चेंज करेगी, भोग वगैरह भी चेंज करेगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको लोगों को गाइस। लाज बचाने वाली मैया भवर से उबारतियो मैया, हम जब उतारे तेरी आरतियो। तो गैस ये था मेरा आज का आउटफिट है। और वैसे देखा जाए तो आज 9वां नवरात्रा है, आज समापन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज है अष्टमी, क्योंकि एक से शायद 30 2 थी, तो ऐसे करके आज शाम को हम लोग अपना कन्या का उजमणना है, जो भी कन्या पूजनी है,
तो मैं ज़्यादातर नवमी को ही करती हूँ। और अगर कोई ये भी नहीं है कि नवमी को ही करना है, वैसे कभी थोड़ी बहुत आंट ऊँट आती है तो आठम को भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हाँ ज़्यादातर हम नवमी को ही उजमना करते हैं। तो वो शाम को होगा क्योंकि शाम के टाइम नवमी लग जाएगी। तो ये था गाइस मेरा साड़ी का ही बनाया हुआ। मैंने जितने भी लहंगे पहने हैं ना सारे साड़ी वाले ही। और ये वाला दुपट्टा है ना, ये मैं वो लेके आई थी, वैसे मैंने आपको पहन के दिखाया हुआ है। और ये लंबा सा मंगलसूत्र जो मैं नागपुर से लेके आई थी, कोराड़ी मैया के दरबार से, जगदम्बा माँ जगदम्बा के दरबार से। और ये वही बस कंगन पहने हैं आज मैंने। ये वाले कंगन हैं वो बदली कर लिए हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं, मल्टी सा कलर बढ़िया लग रहा है। तो गाइस हमारी पूजा पाठ है वो कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको दिखा दूँ, साहब ने कपड़े निकाल दिए अपने। और मतलब पूर्वी और हर्षु का आपको मैं दिखाती हूँ उनका आउटफिट। ए कहाँ है? तो गाइस हमारे घर की पहले तो हालत देख रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे बेड की जो हालत है ना, वो देख सकते हो, आपको दिख रही होगी। हमारी कहीं ज्वेलरी निकली हुई है, कहीं कपड़े हैं, डेली ऐसे हो जाता है, फिर हम लोग समेटते हैं उसे। और अभी ये दोनों बहनें रील बनाने जा रही हैं और ये हैं इनके आउटफिट जो। तो दोस्तों उसके बाद में पूजा खत्म करने के बाद में पी चाय, और चाय पीने के बाद में मैं लग गई थी भोग की तैयारी करने के लिए। तो प्लेन वाले चने बनाने हैं जो भोग में डालने हैं, काले वाले सिंपल चने चने बनाने हैं। और एक बनाने हैं छोले जो पूरियों के साथ में कन्याओं को मतलब सब्जी के रूप में दूंगी। तो वो मैंने उबलने रख दिए हैं। जो मैंने छोले उबलने के लिए रखे हैं उनमें मैंने डाला है ओनली फॉर मतलब नमक डाला है, और आंवला पाउडर होता है वो डाला है, और उसमें नमक डाल के रखा है। अभी मैं बनाने लग गई हलवा। और हलवे में मैंने मतलब सिंपल वाला ही बनाऊंगी। सूजी ले ली है, घी डाल लिया है, ड्राई फ्रूट मैंने काट के रख लिए, आप देख सकते हो। और उधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो गाइज अभी मेरे पास में है ना 4 बर्नर वाला चूल्हा है, तो साथ साथ में 4 चीज़ें एक साथ बन जाती हैं। तो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए तैयारी करनी थी क्योंकि शाम को मुझे कन्या जिमानी है, उससे पहले मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके रख लूँगी। क्योंकि हमें करना है कीर्तन, और आज का कीर्तन भी हम कर ही देते हैं। तो 9 दिन के 9 दिनों के मैया रानियों के कीर्तन हो जाएंगे हमारे। पहले ये सेट करने दो। पहले भोग लगा दो। हाँ तेरे पापा आ जाए तो भोग को वो तो आप देख सकते हो दोस्तों, वो हमारा जो मैया रानी का भोग है वो बन के तैयार हो गया है। तो 4 थाली आप सोचोगे किसकी बनाई है, एक पितरों की बनाई है और हमारे भगवानों की बनाई, मैया रानी की बनाई। तो हम लोग है ना सभी देवी देवताओं को जो बड़ा त्यौहार आता है ना तो सबको मानते हैं।
त्वमेव सर्वं मम देवायनेति समर्पयामि। तो भोग बनाने के बाद में संध्या आरती है वो सब की, और उसके बाद में आप देख सकते हो हर्षा लगाने लग गई है भोग। मैंने बोला बेटा जल्दी जल्दी भगवानों को भोजन ग्रहण करवा दे, फिर कन्याएं आ जाएंगी। तो उसने जितनी भी जगह भोजन लगाना था वो सब लगा दिया है और आपको भी दिखा दिया है, ये देख सकते हो। तो आज हमारे मतलब जो नवरात्रा है उसका समापन हो जाएगा गाइज, हमारा व्रत खुल जाएगा आज नवमी के दिन। तो ऐसा करते 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 हो गई थी गाइस शाम में, और 6:30 के लगभग का ये टाइम है। उसके बाद में आ गई थी कन्याएं, और कन्याओं को हम जैसे विधि पूर्वक हम लोग जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं। उनके चरण धुलाते हैं और मतलब भोग लगा रही थी हर्षा, तो साहब देखो आप देख सकते हो ये मंत्र गा रहे हैं अपने भोग का मैया जी का। फिर आ गई थी कन्याएं, और पूरी कन्याएं हो गई थी हमारी। और मैं पूरियों का ही सामान लेके आती हूँ, लेकिन हमारे जितना भी सामान लेके आते हैं ना बचता नहीं है भगवान की दया दृष्टि से। फिर आ गई थी कन्याएं, उनके हमने पैर धुलाए और फिर अंदर उनको हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। और ऑलमोस्ट नवरात्रों में हम साथ ही हुए हैं आज तक मेरी शादी के बाद में। तो हमारा साथ चाहे छुट दूर जा रखे हो तो छुट्टी आ जाते हैं, लेकिन हम लोग साथ में ही करते हैं ज़्यादातर। तो देख लो आप सोच सकते हो कि हमारे घर में गणपति भी आए और लांगुरिया भी आए और माता माता के जी भी आई छोटी कंजकों के रूप में। फिर मैंने उनको तिलक लगाया और मोली बांधी, और थोड़ी सी मेहंदी रूप में हम लोग इनको आलता हुआ या फिर मतलब ये सब हाथों को लगा देते हैं। तो पहले तो हम पैरों के भी लगा देते थे, लेकिन अभी क्या है ना कि इसलिए नहीं लगाया कि हर्षा बोली मम्मी जल्दी 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 में है ना अंधेरा हो रखा है, फिर इनके घर वाले बुलाने आ जाएंगे तो फिर सूखेगा नहीं, तो पूरा ऐसे अजीब सा ही हो जाएगा, तो बच्चों को के कपड़ों के लग जाएगा। फिर उसके बाद में करवाया मैंने भोजन, और भोजन करवाने के बाद में मैया रानियों की जो थाली थी हमारे घर में, जो कंजकों की थाली थी, वो मैं उठा के एक साइड में रख दी। फिर मैंने दिया उनको प्रसाद और बड़े प्यार से उनको चुंदड़ी उड़ाई। और मतलब एक अलग ही फील आती है इस दिन कंजकें जब अपने घर में आती हैं, और हम लोग जितना उनके लिए कुछ कर पाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और भरा भरा सा घर होता है, और मैया रानी 9 रूपों में हमारे घर में कंजकों के रूप में आती हैं। तो जितना होता है गाइज हम लोग आपके साथ में करते हैं शेयर। तो ये प्रसाद और मैं साहब हम लोग सब चारों ही होते हैं ऑलमोस्ट, और हम लड्डू मिलके, रुक जाओ, और आपकी बच्चों ने भी प्रसाद नहीं आजकल दी सीख हमने। लिया है हमारे 2 साथ में मिनट रुक करते जा। करते, तो वो पूरा कोऑपरेट करते हैं। और ये बच्चों की हो गई अभी जाने की तैयारी, और बरसात एकदम झमाझम हो रही थी और बिजली भी। आराम से आराम से घर से जाके छोड़ के आके प्लेटें फिर ले जाना ना। वो बंद खोल तो देते उसे। खुला है बेटा, गेट खुला है, थोड़ा सा धक्का मारो। बस, ध्यान से उतरना बेटा, गिर मत जाना इधर। हाँ बिल्कुल आराम आराम से। दुश्मन बहुत ज्यादा है ये। पता नहीं आज राम को कोई मानना पकड़ ले बेटा एक हाथ से, ऐसे ऐसे पकड़। बाय। चलो जल्दी जल्दी पकड़ो, घर बिजली चमक रही है। तो गाइज उसके बाद में हमारी जो कन्याएं हैं वो रह गई थी। फिर मैंने हर्षा की पूजा की, और आप देख सकते हो उसी विधि विधान से। तो हर्षा बोल रही थी मम्मी हम बड़े क्यों हो गए, छोटे क्यों नहीं रहे, आज मुझे है ना छोटा होने का मन कर रहा है। तो मैं बोली चल तेरे को छोटा बना देती हूँ। तो मैंने उसको पूजा की और बोल रही मेरे को बोल रही दक्षिणा दे। फिर मैंने अपनी बेटी पूर्वी की और बड़ा अच्छा लगता है। तो पापा को बोल रही थी पापा दक्षिणा दे दो, और हम बड़ी हैं तो बड़े के हिसाब से देना है। तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, और ऐसे ही हम हर बार इनको वो करते हैं, मतलब पूजते हैं। मसालो है ना वो पानी भी वही छोड़ देना, इतना मसालो तीनों चीजें इतनी हो जाए पूरी आधी कटोरी भूल जाए, जबकि आगे मैं सुखो गया ना तो फुल्ला पानी क्योंकि। तो मम्मी क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको बोला था ना कि मैं धो दूंगी। नहीं आज मैं कैसे धोने दूँ तेरे को, तो कन्याएं जिनकी नहीं है उनकी झूठी है। हाँ तो फास्ट तो मैंने भी रखा था ना। कोई नहीं, तो तुम मेरे बच्चे हो ना, ऐसे कैसे धोने दूंगी, मैं तो माँ हूँ ना। वैसे धो लेते हो कभी कभी, वो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप ये इतने सारे जो भगवानों को जो भोग लगाए थे, और जो कन्याओं को जो हम लोगों ने खाना खिलाया था, जिमाया था, उन सब की थालियाँ वगैरह अभी तो मम्मी धो ही रही हैं कन्याओं वाली। तो ये वो हैं जिसमें हम लोगों ने अपने घर में जो देवी देवता है उन्हें भोग लगाया था, और हम लोगों ने जो खाना खाया था वो सारे बर्तन हैं। और इन सबको अभी मम्मी धो देंगी। और इधर गाइस बाकी सब किचन जो है वो साफ़ कर दिया। गैस की बहुत गंदी हालत हो चुकी थी, लेकिन अभी एकदम बढ़िया चमक रहा है, साफ़ हो गया।
तो दोस्तों पहले मैंने अपने सारे जो वो बर्तन थे ना जिनमें बनाया था और हमने खाया था वो वाले बर्तन पूरे धो धा के लगा दिए थे। उसके बाद में सिंक एकदम साफ किया, सुथरा किया, और फिर उसके बाद भगवानों की थाली और कन्याओं की थाली, फिर भगवानों वाली को मांजा सबसे पहले, और फिर उसको मतलब कन्याएं की जो थाली थी वो मांजी। और जितना झूठ झाट बच जाती है ना वो हम लोग क्या करते हैं ना, एक पॉलीथीन में डाल लेते हैं। और गाय आती है इधर हमारी सोसाइटी के बाहर, तो एक गाय को कुछ डालने का एक जगह बना रखी है, तो उधर डाल के आ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका बचा हुआ है वो किसी पशु के या कुत्ते के मुंह पड़ जाता है तो अच्छा रहता है। मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, तो हम लोग फेंकते नहीं है डस्टबिन में। हम लोग जो भी चीज़ होती है ना उसको पॉलीथीन में डाल के और गैया मैया को दे के आ जाते हैं। बाकी गैया खाए कुत्ता खाए जो भी खाए, लेकिन वहाँ डालने की जगह है बाहर एक, तो ऐसे बना रखा है मतलब तसला टाइप का एक सीमेंट का ही। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट हमारा जो व्रत है खुल गया है, और आपने देखा होगा हमने भी अपना व्रत है वो खोल लिया है, और पूरे 9 दिन के नवरात्रे हो गए गाइज कंप्लीट। और बहुत ही मज़ा आता है मुझे। और आजकल तो बहुत सारे त्यौहार हैं, अभी करवा चौथ आ जाएगी जस्ट, उसकी भी तैयारी करनी है, दशहरा भी और ये जो पिछले साल में जो ये कन्याएं जिमाने के लिए प्लेट लेके आई थी ना स्टील की, ये बहुत अच्छा मतलब मैंने किया है, ये बहुत बढ़िया फैसला था। और जब कन्याओं को जिमाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है कि बोलते हैं ना थाली जब मंजती हैं उसके बाद ही आपकी जो मतलब खिलाने की जो वो होती है ना एक परम, मतलब कुछ भी समझो एक धर्म होता है वो पूरा होता है जब आप बर्तन उनके जूठे धोते हो। तो वही चीज़ है गाइज, ये मेरे पास में 11 प्लेट हैं, तो एक दो मुझे और लानी पड़ेंगी, तो 12-13 होनी चाहिए ये। और अब मैं इनको क्या करूँगी ना, सुबह सुबह इनको एक पॉलीथीन में डालूंगी और कपड़े को मतलब पोंछ के और उनको वापस उसके अंदर रख दूंगी, और फिर ज़रूरत होगी तब इनको निकाल ले। तो दोस्तों अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, और जय माता दी आप सबको की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर।